साथ में संघर्ष अकेले नहीं किया और तमाम लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री और मतलब बिहार सरकार के द्वारा जो कानून में संशोधन हुआ जिस वजह से आज आनंद मोहन जी बाहर आए, तो आपके माध्यम से मैं उधर भी आभार व्यक्त कर रही हूँ। अब आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या है? इस बारे में आपको आनंद मोहन जी भी बता दिए हैं। आगे की रणनीति आगे होगा। आज हम लोग का विचार है किस तरह से रैली सफल हो, किस तरह से वो उस पर आज तमाम लोग सब लोग यहाँ के लोग आए हैं, उसी पर आज विचार विमर्श हो रहा है। आप लोग काइंडली जो हमारा मुद्दा है तो अभी तक जो उभर के सामने आया है वो है महाराणा प्रताप जयंती या पुण्यतिथि पर एक दिन की छुट्टी घोषित हो। उसके बाद महाराणा प्रताप के नाम पर जैसे विभिन्न महापुरुषों के नाम पर भवन का है निर्माण हुआ है। अखिल भवन है, अग्नि भवन है, श्री कृष्ण भवन है, स्वामी सहजानंद भवन है, वैसे ही एक प्रताप भवन का भी यहाँ निर्माण हो। ये हम लोग की मांगे हैं। हम लोग की मांगे हैं कि किसानों के सवाल पर भी हम लोगों के बीच जाएंगे। ये अभी मुद्दे तय होने हैं, अभी पूरे मुद्दे आज जो बैठक है इन्हीं मुद्दों को लेकर के। आनंद मोहन गांधी मैदान भर पाएंगे? गांधी मैदान को नहीं भरेंगे, पटना को पाट देंगे। ये आप धनतेरस को लेकर के ये मत समझिए। राजपूतों की ताकत तो दिखेगी। हमारे जितने समर्थक जो मुसीबत के दिनों में हमारे साथ खड़े रहे वो सभी आए और महाराणा प्रताप को हम लोग जो उस पुण्यतिथि का वर्ण किए हैं, चयन किए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि महाराणा प्रताप किसी जाति किसी धर्म के द्योतक नहीं थे, प्रतीक नहीं थे। वह आज़ादी और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके साथ अगर वैश्य शिरोमणि भामाशाह जी का योगदान था, उनके साथ अगर एक बहादुर मुसलमान उनका सेनापति हुआ करता था हकीम खान सूर, तो उनके साथ भीलों के सरदार, हालांकि वो क्षत्रिय थे, वो राणा पुंजा भी थे, गोल भी था, भील भी था, आदिवासी भी था, लोहार जाति के लोग तो उनके साथ महल छोड़ के जंगलों में रहे और उनका पूरा जीवन समाजवाद का प्रतीक रहा। समता और समाजवाद हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन समता और समाजवाद का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है वो महाराणा प्रताप हैं, जिनकी अपने 3-3 किले थे, महले थे, लेकिन 3-3 किलो में वो 3 माह भी राज तिलक के बाद सोए नहीं, आराम नहीं किए, जनता के साथ वन भटके, जंगलों की खाक छाने, घास की रोटी खाना पसंद किए, लेकिन कभी आजादी और स्वाभिमान पार्टी की घोषणा होगी गांधी मैदान से? देखिए पार्टी 4 तारीख को हम देखिए आप इस तरह से घुमाइए मत। अब कौन क्या कर रहे हैं उससे हमारा शुभकामना हमारी। पार्टी की घोषणा होगी उस दिन गांधी मैदान से? नहीं, जो कुछ होगा हम लोग डंके के चोट पर करेंगे। जदयू में भी जा सकते हैं? अब ये सब हम आज इन सवालों के जवाब के लिए नहीं। अच्छा, आप भी ये जब वक्त आएगा हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। आप भी एकजुट करने में लगे हैं? आप भी एकजुट हम सिर्फ राजपूतों को एकजुट करने में नहीं लगे। हमने कहा कि मुसीबत के दिनों में जिन लोगों ने भी साथ दिया वो सारे लोग महाराणा प्रताप की तरह जो जनता के सवाल हैं, जन सवाल हैं, उन सवालों को लेकर हम पूरे देश के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हमारे साथ हैं। आरक्षण दोनों सदन से पास कर दिया गया, आरक्षण दायरा बढ़ाने के लिए। वो आप बात कीजिए न इनसे। अभी जो सवर्णों के ठेकेदार लोग हैं, जिन जो सवर्णों